हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दुनिया की रीति। आचार्य चाणक्य यहाँ प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता ह्रास के नियम को लगाते हुए कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्या पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय यही है कि वेश्या अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देते हैं। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यही प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। इस संदर्भ में यहाँ आचार्य चाणक्य ने कुछ उदाहरण से व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठुट वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वो भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधु बात करके घर से त्याग दे, वहाँ डेरा डालने की ना सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। यही उचित भी है। यहाँ आचार्य चाणक्य जग की रीति पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि दक्षिणा ले लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं, विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु वन को त्याग देते हैं। अभिप्राय यही है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेने तक ही यजमान के पास रहते हैं। दक्षिणा मिल जाने पर वह यजमान को छोड़ देते हैं और अन्यत्र की सोचने लगते हैं। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रहते हैं। विद्याएं प्राप्त कर लेने पर वो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और जीवन कार्य के प्रति विचार करते हुए अगली योजना में लग जाते हैं। इसी प्रकार हिरण आदि वन के पशु वन में तभी तक रहते हैं जब तक वो हरा भरा रहता है। यदि वन में आग लग जाए तो पक्षी वहाँ रहने की संभावनाएं समाप्त जानकर अन्यत्र डेरा जमाने के विचार से उड़ जाते हैं या दौड़ लगा जाते हैं। अर्थात व्यक्ति किसी आश्रय का उपलब्धि स्रोत पर तभी तक निर्भर करता है जब तक उसे वहाँ अपना लक्ष्य पूर्ण होता दिखाई पड़ता है। लक्ष्य पूर्ण होने पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह चाणक्य जी के महान वाक्य, ज्ञान भरी बातें कहानी के माध्यम से सुनने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ रोनी पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी को लेके। राधे राधे।